सो हे हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप सब अच्छे होंगे. So firstly, I would like to congratulate all of the NEET aspirants who have given the NEET examination in the year 2024. ओके यार, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी नहीं होता, बहुत ईजी नहीं होता. आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो, ये सोच के करते होगे कि यार मैं फर्स्ट आऊँगा या मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, बट आप पार्टिसिपेट तो किए हो ना उस चीज़ में. यू हैव टेकन योर पार्टिसिपेशन इन दैट थिंग. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन इज़ द बेस्ट बिग थिंग इन एनी ऑफ द एरिया, एनी ऑफ द फील्ड. किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन इज़ द बेस्ट थिंग. रिजल्ट्स चाहे जो भी आए, ठीक है, जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी आपके स्कोर बने, दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपने पार्टिसिपेट तो किया, दैट्स मैटर. हो या देखो, मैं यहाँ पे अब ये वाला वीडियोस तो बिल्कुल नहीं बनाने आई हूँ कि यहाँ पे ये वाला वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. पूरा का पूरा पेपर मेरे वीडियो से आया यार. अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम, ऑल द टीचर्स, ऑल ऑफ द एजुकेटर्स, ईदर दे आर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, जो भी टीचर्स पढ़ा रही हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में, सब तो एक ही बुक पढ़ाती हैं, बायोलॉजी. ठीक है, सब एक ही बुक पढ़ाती हैं, दैट इज़ एनसीईआरटी. बायो की एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ दैट वीडियो कि मेरे पेपर से आया था, मेरे ये हुआ था, मेरा वीडियो से आया था. ठीक है, नीदर आई एम गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ ड्रॉप कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. फर्स्टली यार, यू आर द मैच्योर. 18+ एज लिमिट मांगता है नीट. ठीक है, 18+ के बाद बियॉन्ड अनलिमिटेड है. ठीक है, 18+ के बाद कोई एज लिमिट नहीं है कि 25 तक देना है या 26 तक देना है. नो एज लिमिट. ठीक है, तो यार 18+ से स्टार्टिंग होती है, तो आप मेच्योर इनफ हो गए. यू हैव द राइट्स टू चूज़ यार. अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी. आप ही को पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना नहीं है. ठीक है, देन यू हैव टू ओनली डिसाइड ना. अभी तक भी अगर आपने डिसाइड नहीं किया, सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट रिजल्ट्स. जून तक वेट मत करना बेटा. जून तक इसका रिजल्ट्स आएंगे, जून तक वेट मत करना. ऑफिशियली कोई आंसर की नहीं रिलीज़ हुई है, बट जो कोचिंग्स हुई हैं, बिग बिग कोचिंग्स हैं, उन्होंने अपनी ऑफिशियली साइट पे ऑफिशियली उसी दिन यार 5:20 पे पेपर ख़त्म हुआ था, एंड तुरंत इन लोगों ने एनालिसिस वगैरह स्टार्ट कर दिया था, है ना. वहाँ से मैच कर लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा यार. 5 इधर मार्क्स का, 5 इधर मार्क्स का, इतना ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, बट प्लीज़ यार डोंट वेट फॉर दी, वरना फिर आगे चल के आप जितना टाइम लोगे ना उतना बैकलॉग्स होंगे. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन से कोचिंग लोगे, ऑनलाइन लोगे, ऑफलाइन कोचिंग लोगे. बैकलॉग्स होंगे, बैचेस अभी से ही सबकी स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है, सो डिसाइड अभी कर लो. इफ़ यू हैवंट डिसाइडेड यार, पेरेंट्स के साथ बैठो, अपने से क्वेश्चन करो, गेट योर आंसर यार. ठीक है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो. नो वन नोज यू वेल. ठीक है, रेदर देन यू. ओके, यू नो योर सेल्फ वेरी वेल. ठीक है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो. तो डिसाइड कर लो. अभी भी नहीं डिसाइड किया, डिसाइड कर लो. ठीक है, अभी टाइम गया नहीं है इतना. जस्ट टेक रेस्ट कर लो, बाद में डिसाइड करना. अभी तो 3-4 दिन हुए हैं नीट पेपर हुए. ठीक है, सो आई एम ओवर है टू गिव यू द बेस्ट प्लान्स ऑफ नीट 2025. टोटली यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगी, कोई बैच नहीं स्टार्ट हो रही, कोई 2,000-3,000 की बैच, कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे. ठीक है, इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस. ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं, एंड यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ इफ़ यू आर रीचिंग फॉर इन दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर रीचिंग दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के लिए, बुक्स कौन सी यूज़ कर सकते हो आप, टीचर्स कौन कौन से होने चाहिए, एंड व्हाट आर द बेस्ट प्लान्स आई मेड फॉर यू. ओके, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सिलेबस. सिलेबस में यार देखो, 2024 में बायो में कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हुए भी थे और कुछ टॉपिक्स रिमूव भी हुए थे. ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम या दी, मैं कौन सा ओल्ड एनसीईआरटी पढूं, न्यू एनसीईआरटी पढूं, कौन सी एनसीईआरटी पढूं. इफ़ यू हैव यार, अगर ओल्ड एनसीईआरटी है ना, तो जो टॉपिक्स नहीं आ रहे आपको, जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं, रिमूव दैट टॉपिक्स, उसे मत पढ़ो. जो न्यू टॉपिक्स हैं, गूगल पे जा करके एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो उस पर्टिकुलर चैप्टर की. फॉर एन एग्जांपल, क्लास 11th में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एक टॉपिक इंक्लूड किया गया है, दैट इज फ्रॉग विच इज केप्ट अंडर द इंसेक्ट्स. ठीक है, फ्रॉग को इंसेक्ट में रखा गया है. तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट चैप्टर, जस्ट डाउनलोड योर एनसीईआरटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. उस पर्टिकुलर चैप्टर की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो. ओके,
वहाँ से पढ़ लो। एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, किसी को आइस प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, आइस प्रॉब्लम है, या लैपटॉप पे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहता, प्रॉब्लम होती है पढ़ने में छोटे छोटे लेटर्स, तो यार डेफिनेटली यू कैन बाय द न्यू एनसीईआरटी। दैट टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो उसमें। बाकी जो टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जो रिमूव हुए हैं वो उसको आप मत पढ़ो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो चैप्टर टोटली रिमूव है, कुछ चैप्टर्स टोटली इरेडिकेट हो चुके हैं एनसीईआरटी से, तो डोंट रीड दैट पर्टिकुलर चैप्टर, दैट्स इट, ठीक है। कमिंग टू द बुक्स, यार बुक्स में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा है कि जो बड़े बड़े कोचिंग्स या कोई भी कोचिंग्स में इन्वॉल्व करते हैं, सब लोग अपने मॉड्यूल्स चलाते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एक मॉड्यूल्स होती हैं जहाँ से वो अपना पेपर बनाते हैं, ठीक है। जब वो AITS FTS वगैरह पेपर लेते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, तो वो अपना पेपर बनाते हैं, ठीक है। वो अपना पेपर बनाते हैं, अपने मॉड्यूल से पढ़ाते हैं। सो यार जो रिवेलेंट है ना, जो चीज़ें रिवेलेंट है ना, वो उठा के वो पढ़ो, ठीक है। दैट इज एनसीईआरटी, दैट द बुक्स विच यू हैव टू फॉलो, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज रामबाण यार, उसके अलावा कुछ भी नहीं। स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, ठीक है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मॉड्यूल्स वगैरह देख लो। एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग द ऑनलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन किसी टीचर से आपने पढ़े हो या पढ़ रहे हो आप लोग, तो यार उसके शॉर्ट नोट्स, कंसेप्ट क्लियर कर लो, बट आओ फिर आओ पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी फिर बाद में पढ़ लेना, ठीक है। बट पहले नोट्स देख लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। और एनसीईआरटी में टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं पीछे में, चैप्टर खत्म होने के बाद जो टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, सॉल्व दैट एग्जाम्पल्स, ठीक है। सॉल्व दैट टेक्स्ट क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ओवर दैट, ठीक है। वेदर इट्स केमिस्ट्री, वेदर इट्स फिजिक्स, वेदर इट्स बायो ऑल्सो यार, बायो में भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पीछे दिया रहता है। एंड एनटीए ने इस बार कुछ एनसीईआरटी वालों ने कुछ वो क्वेश्चंस बनाए हुए थे, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, क्या पता उससे भी एक क्वेश्चन फंस जाए। एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से कोई क्वेश्चन उठा के ले ले, तो आप लोग को फुली कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, कोई भी चीज़ ऐसी छोड़नी नहीं है, ठीक है। यार देखो, बायो एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे सिर्फ एनसीईआरटी से यार। इफ़ यू आर फ्रेशर, अगर आपने पेपर नहीं देखा यार, तो प्रीवियस 5 ईयर्स का पेपर्स देख लो, उससे अनुमान लग जाएगा कि पेपर आता कहाँ से है। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। इस बार का भी पेपर 2024 वाला भी एनसीईआरटी बेस्ड आया था। बायोलॉजी भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड थी, फिजिक्स भी एनसीईआरटी थी, और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड थी, ठीक है। फिजिकल में सिर्फ फार्मूलाज थे और फिर उसको लगा करके सिर्फ करना था, हाँ थोड़ा लेंदी था। और बायो में थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो मैच द फॉलोइंग और मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड, एसोसिएशन बेस्ड तो इस बार कम आए थे। आई हैव सीन गोन थ्रू द पेपर, एसोसिएशन बेस्ड इस बार कम आए थे, बट स्टेटमेंट बेस्ड आए थे, जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी करने में, थोड़ा टाइम टेकन था, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि जहाँ पे क्वेश्चन आए तो मैं टाइम मैनेज कैसे करूँ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार। पेपर के टाइम पे, पेपर देने के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे भी आपको वर्क करना चाहिए, बट अभी नहीं यार, अभी तो स्टार्ट कर लो पहले, ठीक है। टीचर्स टीचर्स पे आऊँगी तो टीचर्स यार जो आपको कंफर्टेबल लगे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, आई डोंट हैव टू स्टडी ना। टीचर्स, अब ऐसे मत करना यार कि एक सब्जेक्ट एक चैप्टर इनसे पढ़ रहे हो, दूसरा चैप्टर इनसे पढ़ रहे हो, क्योंकि यार सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है पढ़ाने की, ठीक है। ऐसे बिल्कुल मत करना। हाँ, पर्टिकुलरली बायो के एक टीचर चूज़ करो, एक्सप्लोर कर लो यूट्यूब पे, इफ़ यू वांट टू जॉइन द कोचिंग ऑनलाइन देन एक्सप्लोर द टीचर्स, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एक एक स्ट्रैटेजी देखो, जहाँ से आपको समझ आ रहा है वहाँ से पढ़ो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अलग सर से फिज़िक्स पढ़ लो या किसी और से बायो पढ़ लो या किसी और से केमिस्ट्री पढ़ लो, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, सबको अपनी अपनी टीचर्स अलग अलग वे से समझाती हैं, सबकी अपनी अपनी वो होती है यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। जो टीचर से आप कंफर्टेबल हो उससे पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लान्स प्लान्स यार ये है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज इन यूट्यूब, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सीरीज मीन्स इन द सेंस शॉर्ट्स वीडियोस भी आएंगे, शॉर्ट वीडियोस उस टाइप के आएंगे, लाइक फॉर एन एग्जांपल क्लास ट्वेल्थ की बायो में आपको
क्लास 12 की बायो में आपको कुछ चैप्टर्स हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जेनेटिक्स से, मॉलिकुलर बेसिस से, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, इकोलॉजी की पूरी यूनिट से कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो हमेशा पूछे जाते हैं, उस PYQs को जो हमेशा पूछे जाते हैं उस टॉपिक्स को मैं 30 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स या 10 या 20 सेकेंड्स के बीच में मैं आपको शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी एंड आई विल टेल यू डैट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ताकि कि आप ये वाले वीडियोस अच्छे से देख पाओ और PYQ कैसे टाइप के डिज़ाइन होते हैं वो चीज़ कर पाओ. ओके. सेकेंडली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 14th ऑफ मे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना क्लास 12, देन फॉलोड बाय क्लास 11. ठीक है. जिसको ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन. ठीक है. मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग मुझसे पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. कोई भी एक बच्चा भी पढ़े ना, बट यार सिंसियर होके पढ़ो. आप लोग सिंसियर होके पढ़ो, डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग. देखो बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. 360 आउट ऑफ 360 अपने में लेता है, मीन्स 50% ऑफ सिलेबस कवर होता है उससे. ठीक है. रेस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री जहाँ से भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो. आई एम टोटली हाउ आई विल स्टार्ट माई प्लान, आई एम गोइंग टू टेल यू. देखो ये स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे तो लिखा हुआ है. ठीक है. यहाँ पे टोटली आपको ऑफलाइन वाली फील आएगी. यहाँ पे मैं NCERT लूँगी, NCERT को स्क्रीन पे डालूँगी, स्क्रीन पे पूरी NCERT रिवाइज कराऊँगी, पूरी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी. NCERT के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं यार, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू वन थिंग. हाँ जैसे ये है. ठीक है. इसके बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक इट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द इवेंट्स दैट यूज्ड टू टेक पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स. ठीक है. रिप्रोडक्शन में कौन से इवेंट्स पार्टिसिपेट करता है, तो उसके बीच में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जस्ट बगल में आपको क्वेश्चंस करवाना है. ठीक है. जिससे आपको पता चले, एक लाइन पर हो एक क्वेश्चन बनाओ, जस्ट रीड वन लाइन, रीड द क्वेश्चन. यार आप एग्जामिनर की तरह बनो ना. आप सोचो मैं एग्जामिनर हूँ, अगर मैं पेपर बनाता तो मैं कैसे करता, मैं किस टाइप के क्वेश्चंस देता. इजी से इजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, तीन टाइप्स रखो. इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट. स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, बट एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ऑन माय टेलीग्राम चैनल. ठीक है. एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे ये क्वेश्चंस. जैसे फॉर एन एग्जांपल आई हैव कंप्लीटेड SRFP, मीन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, या एक टॉपिक कंप्लीट किया. एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट होगा, आराम से करेंगे सारी चीज़ों को डिटेल में. मैं चाहूँ तो यार ये NCERT, अगर आप लोग चाहो तो मैं NCERT के अलावा डेप्थ में भी जा सकती हूँ. आई हैव मेनी काइंड ऑफ ऑप्शन यार. मेरे पास ये भी है. सी दिस इज़ द आकाश इंस्टीट्यूट बुक. यहाँ से भी डेप्थ में जा सकती हूँ, यहाँ से भी कुछ टॉपिक उठा के आपको पढ़ा सकती हूँ इफ़ यू वांट टू गो इन डेप्थ. बट इतना डेप्थ में आता नहीं यार, जितना रिक्वायर्ड है ना उतना ही पढ़ो. हाँ इफ़ आई विल, मैं समझूंगी कि हाँ ये वाले चैप्टर से ज़्यादा आ सकता है, लाइक जेनेटिक्स वगैरह से, मॉलिकुलर बेसिस में डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, तो मैं उस जेनेटिक्स वगैरह में से ना हर साल क्वेश्चन बनता है, हर साल. इट्स क्वाइट ईजी, बहुत इजी चैप्टर है यार वो, बहुत इजी चैप्टर है. हमेशा डेप्थ में बोलोगे डेप्थ में पढ़ा दूंगी, NCERT से बोलोगे NCERT से पढ़ाऊंगी. NCERT इज़ द मस्ट. पहले मैं NCERT ही खोलूँगी, तब जा करके मैं ये खोलूँगी. ठीक है. दिस इज़ द आकाश बुक एंड दिस इज़ द मॉक टेस्ट, दिस इज़ द माइंड मैप्स. ये तब काम आते हैं जब लास्ट के 15 to 20 डेज बचे हों एंड यू हैव टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स. लास्ट के 15-20 डेज में बच्चा ये ढूंढता है ना कि कहाँ से मैं सारी चीज़ें रिकलेक्ट करूँ और एक जगह पे फॉर्म आऊँ. तो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स. आई विल मेक माई सेल्फ, आई विल मेक दिस ऑल नोट्स एंड आई विल प्रोवाइड यू अंडर माई टेलीग्राम चैनल. ओके. अब ये है माइंड मैप्स, ये है माइंड मैप्स. दिस इज़ ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी. ठीक है. चारों सब्जेक्ट्स के हैं ये माइंड मैप्स. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक इफ़ यू आर रीडिंग द लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज़ लिविंग. ठीक है. व्हाट इज़ लिविंग में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक टॉपिक से. मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन है उसका ह्यूमन सा सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग, बेबी पैरस, जो गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें भी एक पूरा टॉपिक में 100 क्वेश्चंस बना के दिया है. आई विल प्रोवाइड यू ऑल दीज थिंग्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल इफ़ यू वांट इट. ठीक है. अगर आपको चाहिए देन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दीज थिंग्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल.
बहुत सारी चीज़ें यार, फार्मूला बैंक है, ठीक है, फार्मूला बैंक ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ों की है फार्मूला बैंक्स, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी से हो गया रिवीजन, डिटेलिंग में रिवीजन हो गया, अगर किसी चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो वहाँ से रिवीजन हो गया। लास्ट इज दिस ऑप्शन दैट इज रैपिड रिवीजन। नाउ यू हैव टू रिकलेक्ट ऑल द थिंग्स, ठीक है। लास्ट में आपको रिकलेक्ट करना है, एक चैप्टर हो गया, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले पहले आपको रैपिड रिवीजन करना है, एंड यू कैन जस्ट रीड ऑन दैट थिंग्स, ठीक है। एंड आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द हाईलाइटेड एनसीईआरटी ऑफ एवरीथिंग। दिस इज टोटली ऑन यूट्यूब, दिस ऑल थिंग्स विल बी हैपेंड ऑन यूट्यूब, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑन दैट थिंग्स, ठीक है। बट ये काम 14 मई से होगा, आई विल बी स्टार्टिंग माई बैच फ्रॉम 14 में, सो स्टे ट्यून, जिसको करना है मोस्ट वेलकम। एक यार मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, या आप लोग मेरा ही करो, क्योंकि टीचर्स अभी मैंने बताया जिस टीचर से आप कंफर्टेबल हो ना उसी चीज़ से पढ़ो, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Oh shit, it's why it's not going.